हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं और उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा हद तक पॉजिटिव रहना होता है, लेकिन कई बार हमारे घर में ही ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है, बहुत नेगेटिव सिचुएशन बन जाती है, या जहाँ भी हम रहते हैं, जिस भी सर्कल में हमारा कोई फ्रेंड सर्कल है या कुछ भी कहीं भी जाते हैं, आस पास सब नेगेटिविटी ही है। सारे लोग नेगेटिव हैं, चाहे वो आपके अपने हो चाहे कोई भी हो, जो भी आपके टच में है वो सब नेगेटिविटी ही फैला रहे हैं। तो ऐसे में खुद को पॉजिटिव कैसे रखें। देखिए, सबसे पहले तो जो ये नेगेटिव लोग होते हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मैनिफेस्टेशन में। हमें नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, इनसे हमें बहुत हेल्प भी मिलती है। किस तरह की हेल्प मिलती है हमें पता होता है कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हैं और ये पर्सन हमें उकसा रहा है, हमें नेगेटिव कर रहा है, नेगेटिव वर्ड बोल रहा है। तो उस सिनेरियो में हमें पता होता है कि अगर हमें मैनिफेस्टेशन पूरी करनी है तो हमें पॉजिटिव रहना है। तो ये हमारी जो क्षमता होती है पॉजिटिव रहने की, हम उसको और बढ़ा देते हैं कि ये पर्सन हमें नेगेटिव बना रहा है, तो हमें अपनी मैनिफेस्टेशन तो हर हाल में पूरी करनी ही है। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो पॉजिटिव ही रहना है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ऐसे भी लोग होते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, सबको ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उस वक्त क्या करें जब सब कुछ हमारे कंट्रोल के बाहर हो। जब भी कोई इंसान नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, उसको ब्लेस कीजिए। जी हाँ, ब्लेस कीजिए उसको, ना कि आप खुद उसके साथ बहसबाजी कर रहे हैं, उसको आप शब्द बोल रहे हैं, अपना मूड खराब कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी, फिर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी, सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। चाहे आप कितने दिन से टेक्निक कर रहे थे, एक पर्सन आया उसने कुछ बोल दिया, उसी वक्त आपकी वाइब्रेशन लो हो गई और आपकी मैनिफेस्टेशन जीरो। किसको फर्क पड़ा? किसी को नहीं, उस पर्सन को नहीं पड़ा, क्योंकि उसका बिहेवियर ही ऐसा है। फर्क किसको पड़ेगा? आपको। आपने इतनी मेहनत की, इतने एफर्ट्स लगाए, इतना पॉजिटिव रहे, लेकिन क्या हुआ? तो उस इंसान को बुरा भला बोलने की बजाय आप उसको ब्लेस कीजिए, उसकी अच्छाइयाँ ढूंढिए, क्योंकि जैसा आप उसके बारे में सोचेंगे ना, वो इंसान वैसा ही बिहेव करेगा। ये सब हमारी थॉट पैटर्न की वजह से ही होता है। हम जिसके बारे में जैसा बोलते हैं, चाहे वो कोई इंसान है चाहे वो कुछ भी है, जिसके बारे में हमारे जैसे थॉट्स होते हैं वो इंसान वैसा ही बिहेव करता है। सबको पता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है। तो अगर आप किसी के बारे में अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा फील करेंगे, तो वो इंसान भी आपके बारे में सेम वैसा ही फील करेगा। ये आपके हाथ में ही होता है कि हम किसी और पर्सन से अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवाएं। सबसे पहली बात तो अगर कोई कुछ बोल रहा है ना, तो आप उस टाइम चुप रहिए, क्योंकि बोलने से बात बिगड़ती ही है हमेशा। अगर आपको लगता है कि मैं क्यों चुप रहूं, मेरे चुप रहने से तो सामने वाले को लगेगा कि मैं ही गलत हूँ, तो लगने दो उसको। आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपको पता है आप सही हो, आपको पता है आपके लिए क्या जरूरी है, आप पहले डिसाइड कर लो, बहस करना या आपकी विश। थोड़ी सी बहस करके 5 मिनट 10 मिनट बहस कर लोगे अच्छे से, उससे क्या होगा? आपकी मैनिफेस्टेशन पर कितना बुरा असर पड़ेगा। इतनी दिनों की, इतने घंटों की, इतने हफ्तों की मेहनत एक बार में खराब हो जाएगी ना सारी। फिर दोबारा से स्टार्ट करोगे, और फिर अगर सेम यही सिचुएशन आ गई, फिर ऐसा करोगे, बहस करोगे, तो ऐसे तो आपकी एक विश पूरी होने में भी 2-3 साल लग जाएंगे। तो ऐसे में अच्छा है, जिसको जो लगता है उसको लगने दो। आप अपने लिए, अपनी विश के लिए, उस पर्सन के लिए, हर इंसान के लिए आप बस रिलैक्स रहो।
कुछ नेगेटिव मत बोलो। नेगेटिव बोलोगे तो आप खुद नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे। जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, ब्लेस करो उसको, उसकी अच्छाइयाँ देखो, उसकी पॉजिटिविटी देखो, तो वही चीज उसमें और आपकी लाइफ में आएगी। ऐसे कैसी भी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आई ना, कोई नेगेटिव सिचुएशन, कोई नेगेटिव पर्सन जो आपके साथ या इन्वायरमेंट को ऐसे नेगेटिव बना रहा हो, तो उस सिचुएशन को पॉजिटिवली ब्लेस कीजिए, बहसबाजी में मत पड़िए, ठीक है। और यही एक बहुत पावरफुल वे है अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का। ये एक तरह का टेस्ट भी होता है कि जिससे हमारा पेशेंस लेवल चेक होता है। कई बार यूनिवर्स भी ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहाँ हमारा पेशेंस लेवल चेक होता है, और ऐसा तब होता है जब हम रिसीविंग मोड पर होते हैं और हमारी विश हमें मिलने का टाइम आ गया होता है। तो बहुत ध्यान से इस सिचुएशन को हैंडल किया करो। आई होप आपको सब क्लियर हो गया है। ध्यान रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपको पॉजिटिव ही रहना है। दैट्स ऑल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्थी, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।